हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनीता, हर रोज हम आपको मुखातिब कराते हैं किसी माटी के ऐसे रूहानी गायक से जिनकी आवाज में हरियाणा की माटी की खुशबू नजर आती है। आपने सुना ही होगा, एक जनाना एक मर्दाना अड़ मंच पे थेरे, एक ढोलकिया एक सारंगिया साथ मारे थेरे। ये पंक्तियां सांग के लिए कही गई हैं। सांग हरियाणा की वो विधा जिसने संगीत को जन्म दिया और उसके बाद शुरुआत हुई रागणी गायन की। रागणी गायन सांग से थोड़ा सा ही अलग था, तो आज हम आपको परिचित कराएंगे हरियाणा के रागनी गायन से, माटी की उस खुशबू से, जो खुशबू जब भी कोई रागनी गाता है तो वो अपने आप महकने लगती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर रागनी गायक जोगिंद्र मलिक जी। जोगिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और आपकी तमाम टीम का, तमाम साजिंदों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। एक रागनी से मैं भरण गई थी नीर राम की सूं, क्योंकि शुरुआत में हम कान्हा को भी याद करेंगे और साथ ही अपने रागनी गायन से आप भी बताएंगे कि किस तरीके से ये मनोहारी रागनी हरियाणा में बनी और गाई गई। सबसे पहले मैं STV हरियाणा न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप लोग हमें पूरे देश की खबरों से अवगत कराते रहते हैं और हमारी हरियाणवी संस्कृति के लिए आप लोगों ने हमें मौका दिया। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जोगिंदर सिंह मलिक आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो एक बात किस समय की कि जब वो कृष्ण जी नटखट था, हमेशा खेलन जाता, गोपियां के रोज उलाने आया करते, तो एक भजन के द्वारा उनके घर पर उलाने आते हैं। वो उन गुजरियों को कैसे तंग करता है, एक बात के द्वारा कैसे उलाना बोला। ये मैं बरन गई थी नीर राम की सो, ये गंगा जी के पी राम की सो। ओ बरन गई थी नीर राम की सो, ये जमुना जी के पी राम की सो। बरन गई थी नीर राम की सो, ये गंगा जी के पीर राम की सो। मटकी मारी फोड़ दई, भाग गया नंद लाल, बीस से उल्हाने दिए, मन नहीं नंद लाल, छागरे का सीट लगी, फोड़ दिया कंध लाल, जागरे का सीट लगी। हो ये कपड़े जीरम जीर राम की सो, ये कमला जी के जीर राम की सो। ओ मैं भरण गई थी नीर राम की, आए गंगा जी घाट पे जमेला हो गया, नारे नारी आए, घाट पे जमेला हो गया, इकट्ठे हो गए नारे नारी, गाड़ी देकर नु बोला के नली है मेरे प्यारी, आगे आगे कृष्ण चाल्या, पाछे पाछे पनियारी, आगे कृष्ण चाल्या, पाछे पाछे हे इकट्ठे हो जी के राम की सो। भरण गई थी राम जमुना जी के पीर राम की सो, जमुना जी के पीर राम की।
मान सिंह ने बूझ लिए सारे समाई हो जाएगी, लक्ष्मी चंद ने बूझ लिए या मन की काई हो जाएगी, मंगे राम ने बूझ लिए ना तक भी लड़ाई हो जाएगी, मंगे राम ने बूझ लिए या समाई हो ये गरबारी बने फकीर राम की बहुत खूब जोगिंदर जी, बहुत अच्छी रागनी गाई और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वाकई वो भी आनंदित हो रहे होंगे, भाव विभोर हो रहे होंगे, क्योंकि जब भी रागनी गाई जाती हैं तो रागनियों की जो गूढ़ता है वो अपने आप में ही मन को रोमांचित करती है। जोगिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सांग में जो वाद्य यंत्र होते थे, कहीं ना कहीं छोटा सा जो पुट है वो रागनी में भी देखा गया है। पक्के साज से फिर कच्चे साज आए और इस गायन को रागनी कहा गया। तो आप अपने साजों के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, जहां तक लगभग 100-150 साल पहले की जो बातें हम सुनते हैं कि चौधरी मेहर सिंह हुए हैं, उन्होंने एक मटका यूज किया था अपनी गायन शैली में, और उसके बाद में हमारे गायक हुए हैं दादा पंडित जी जगन्नाथ जी, उन्होंने इस मटके के साज को पूरा साज दिया। उसके बाद में आज भी हमारी जो रागनियां हैं कंपटीशन के नाम से ही जानी जाती हैं, और इनमें ये मटके होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कंपटीशन की रागनियां। और जो सांग होते हैं उसमें हमारा जो पक्का साज होता है, जिसमें ढोलक, नगाड़ा, हारमोनियम, सारंगी, उसको हम बोलते हैं पक्का साज, और इसको बोलते हैं हम कच्चा साज। और आजकल जो हमारे हरियाणा में है, कच्चे साज को ज्यादा सुना जाता है, तो मटके का जो आविष्कार है वो इस तरह हुआ था, और आजकल मटके की ही रागनियां चलती है जी। तो अगली रागनी की फरमाइश है बिना बाप का बेटा सुना। तो ये रागनी भी आप जरा दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि जब पहले के जो हमारे लेखक हुए, बात चाहे पंडित लक्ष्मीचंद जी की करें, पंडित मांगेराम जी की करें, तो उनकी लिखी हुई रागनियां, उनकी लिखी हुई जो कविताएं थी वो आज भी युवाओं को संदेश देती प्रतीत होती है। जो संदेश उन रागनियों में होता है, अगर हम एक बार भी सुने तो हमें लगेगा कि हम किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं, किसी ऐसी जीवंत लाइब्रेरी के पास हम बैठे हैं जो लगातार अपनी बातों के जरिए हमें शिक्षा दिए जा रही हो, हमें समाज और इसी के साथ राजनीति की भी बातें इन रागनियों में लिखी गई हैं। देखिए, कवि ने दिखाया है जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, शायद ही कोई चीज ऐसी बची होगी हमारी इस पृथ्वी पर जिसके ऊपर उन्होंने लेख नहीं लिखे हैं। चाहे वो राजा महाराजा की बात हो, चाहे हमारे जीवन की बात हो, चाहे हमारे व्यवहार की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, तो कवि ने दिखाया है कि भाई जिस बच्चे का बाप नहीं हो तो क्या स्थिति होती है, जिस बिटिया का मां नहीं है तो क्या होता है, और जिसके पास जमीन नहीं है तो क्या होता है। तो इस तरह से व्याख्यान किया है एक रागनी के द्वारा। ए रबना बाप का बेटा सुना, बिन माता के छोरी, और बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन माता के गोरी, बिन बाप का बेटा सुना, बिन माता के गोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल्यम के गोरी। तो कैसी स्थिति बन जाती है जिस बच्चे का बाप नहीं, क्या क्या भोगना पड़ता है।
और बिना बाप के बेटे न रे, बिना बाप के बेटे न कोई अच्छी बूंदी कह जा, थप्पड़ गुस्से लात मार जाऊं बैठा बैठा से जा। और मन में उठे रजाल समुंदर आँखा के मगे जा, जिसका मर जा बापू बेटा सन्ना के मगे जा, जिसका मर जा बापू बेटा सन्ना की जुगे जा। और करके याद बाप ने रोवे, वो करके याद बाप ने रोवे, या काया काची गोरी। और बन भूमि जमींदारा सुना, बन भाई में के गोरी, बन बाप का बेटा सुना। शाबाश भाई। ओ बन भूमि जमींदारा सुना, बन भाई में बिना बाप की बेटी तेरे, बिना बाप की बेटी रे नू रहती ने मने हमें, सुन पैने खान पीवन की रह जा मन की मने हमें। और के जीना हंस उस पहाड़ का जिसकी माँ मर जा बचपन में, सारी नींद ना आवे रे सपने आवे जने में, सारी अरे बिन माता की वाह इसी रे, बिन माता की उसको जानू चंदा बिना चकोरी। और बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल्यम के गोरी। और बिन मौत का बेटा सुना, बिन माता के छोरी। बिन जमींदारा सुना, अरे बिन भूमि के जमींदार ने, बिन भूमि के जमींदार की आहे चल कति मरोड़ नहीं, यो घूर घूर के अंदर बरसे भाई जल उठने न ओढ़े नहीं। और मैं फिर बैठी से भाई आज पर कांदा कोई ना जोड़ नहीं, पंद्रह तू चल्या जाइए हमने तेरी लोड़ नहीं। रठ हमने तेरी लोड़ नहीं। या तो धरती उगले हीरे पन्ने रे, धरती उगले हीरे पन्ने नू आदम आदा होरी। अरे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन माता के बिन माता बेटा सुना। बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल्यम की
गोरी का तेनु रथी का बहाना हो से भादी गुंडी कोई कह पाप खमाना हो से अरे जाट मेरी संग स्त्रियां ले दूं के गाना हो से जाट के घर में तन जन्म ले लिया नू शर्माना हो से जाट के घर में जन्म ले लिया नू शर्माना हो से न तो सच्ची बात बखत पे कह दी रे सच्ची बात बखत पे कह दी आए इसमें केस चोरी और जन्मभूमि जमींदारा सुना जन्मता है जन्मभूमि जमींदारा सुना के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोगेंद्र मलिक रागनी गायक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम रागनियां सुन रहे हैं। हमने समाज से जुड़ी हुई रागनियां अभी तक सुनी, अब हम आपको सुनाएंगे हरियाणा के तीज त्योहारों की रागनियां। वो लोकगीत जब भी हरियाणा की महिलाएं गाती हैं तो ये अलग रंग, एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। जोगिंदर जी, मेरा आग्रह है कि अब आप जो रागनियां गाएं वो लोकगीत भी उनमें शामिल करें, जो कि अक्सर तीज त्योहार पर हमारी जो महिलाएं हैं हरियाणा की वो गाती गुनगुनाती नजर आती हैं। हाँ तुम खुद को बोला करो। खुल करो वॉइस को जोगिंदर जी, रागनी हम लगातार कह रहे हैं तमाम दर्शकों को कि अब जो रागनी गाई जाएगी वो हरियाणा की वो रागनी गाई जाएगी जब वो रागनी गुनगुनाई जाती है तो हर कोई भाव विभोर होता चोगर देता बाग हरा। ये चोगर देते बाग हरा गनगोर घटा सामने की और छोरी गाँव में गीत छोरीली दूर गली सामने की चोगर देते बाग हरा गनगोर घटा सामने की छोरी गाँव में सोरीली चूल गली समणे की चोगर देते बाग हरा सोरी गाँव में गीत सोरीली चूल गली समणे की। मार चौकड़ी रचडी रे पींग पवा लत्ते साल सजा के और दो छोरिया ने लचकरे पकड़ा इधर उधर पैया के ओए नून घुमाई रे मारी झूले बगा के फिर सासू जी का नाक दौड़ लाई लंबा हाथ लपा के
ओए जोटा फिर गनु खली रबती सी जोटा फिर गली रबती वह कह दूर था मरेगी छोरी गावे गीत सुरीले धूल गली कमे की जो कर देते बाग हरा घन घोर कथा समझने की छोरी गावे गीत धूल गली तेज हवा में जोटा फिर क्या ओस रहा न गाती का और नाथ उलझ गिर जोट कहाँ लगा गया पैच लकड़े पाती का और एक कोडी हो कठवण लगी हार जो क्या छाती का उसका हासन ने जी कर रहा था मूर पट्या नाश माती का ओए पल्ला ठाप पूछण लगी ओ पल्ला ठाप पूछण लगी वही कली दिख राम की छोरी गावे गीत सुरीले गली कमे तू कर देते बाग हरा धन गोर कटा सामने कड़ी तोड़िए भारी और ताजा क्षमा कवा सूट पर लीर काली पीली धारी आए 52 गज कर घूमे घाघरा कली झुमके न्यारी न्यारी और हरे रंग का कमीज पर ली चमके न्यारी न्यारी फिर दर्जी के न छाट करी है दर्जी के न छाट करी इस मगजी ओरे लामने की छोरी गाँव गीत सुरीले धूल गली गाँव की बागे हरा धन घोर कथा सामने की छोरी गाँव गीत सुरीले धूल गली जब आवे से जब आवे सामण का महीना ये छोरी रंगने छाटे आए 20 साल ते नीचे नीचे रे पाया धरती काटे आए किसे की कोठोली रे किसे का संगारा नू बर बुगटे बात और से की बोरी किसे का संगारा सब क्या साटे साटे आए बेरा नकद तीज मनेगी बेरा नकद तीज मनेगी चरी लखनी चंदे बामनेगी गीत सुरीले धूल गली मनेगी चोकर के मान हरा धन घोर कटा सामनेगी छोरी गावे गीत सुरीले धूल गली चोगर देते बाग हरिया घन घोर घटा सामण की छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कामण की। जब भी ये रागनी गाई जाती है तो हरियाणा की उस संस्कृति को अपने आप इस रागनी में देखा जा सकता है, जो त्योहार मनाते वक्त जो तमाम रीति रिवाजें होती हैं। जोगिंदर जी, अब हमने कल्चरल रागनी गा ली, इसके बाद हरियाणा वीरों की धरती है, किसानों की धरती है, सैनिकों की धरती है। अब रागनी हमारे क्रांतिकारियों के लिए
तो लगातार हम कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं तो रागनियां। बात उस समय की जी, कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ते लड़ते हिटलर से हाथ मिल जाते हैं, और जब वो बर्नल में गए हिटलर से मिलने के लिए गए, बताते हैं आज तक ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ था जो हमारे सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। तो एक रागनी के द्वारा कवि ने कैसे पिरोया भला। ये रगड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया जाज भाई बरसन लगे फूल बोस पे हाथ में लाए कलरे घड़ी ना बीती ना पर गुजरे, उतरिया जाज बरसन लाए फूल बोस पे हाथ में लाए घड़ी ना बीती ना पर गुजरे, उतरिया जाज तेरा हाथ में लाए बरसन लागे तेरा हाथ में लाए। और बर्नल आड़े लोग बोसन बर्नल आड़े लोग बोसन नू ठाठा देख वह खुशी मनावे और मंगल गावे तेरे खून बगावे लेडी। भाई जर्मन आड़ी बीरा के मनु अजान जात देवी और बोए मनोली पतली पतली जान हरे बांस की बेदी, पतली पतली जानू हरे बांस की बेदी। फिर कोई 15 कोई 20 वर्ष की, कोई 15 कोई 20 वर्ष की, कोई चढ़ी रम्मे में उम्र बरसन लगे फूल बोस पे हाथ में लिया हिटलर पल गुजरे, उतरिया जास बरसन लागे तेरा हाथ में लाए बरसन लागे हाथ में लाए जय हिंद ओ जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोसे की। और आगे आगे बैंड बाजता भाई पाछे कार बोसे की। वो एक जर्मन चादा इज्जत रखी उस दरिया पार बोसे की। और जर्मन आदि जनता की दिलदार बोसे की, जर्मन आदि जनता वो दिलदार बोसे की। ये रब्बा का दान वो एक बरसन लगे नू हाथी तुम्हारी बरसन लगे हाथ में लाए घड़ी ना बीती ना पल गुजरा, उतरिया जास बरसन लागे फूल बोस पे हाथ में लहर।
कोठी का पेरा बाकायदा कोठी का पैरा नूर चार मोड़ के हो जा और सेवा में करण की खातर हर हाथ जोड़ के हो जा और जय हिंद कड़ा हाथ जोड़ के हो जा और पैरेदारे सिपाहिया का जय हाथ कोड़ के हो जा पैरेदार जय हाथ कोड़ के हो जा टेंशन करके हुक्म सुना दिया टेंशन करके हुक्म सुना दिया उस गार्ड के अफसर दर्शन लगी फूल बोस पे हाथ मिला घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा जाज दर्शन लगी फूल बोस पे हाथ मिला दर्शन लागे फूल बोस पे हाथ मिला देखिए तीन लोग और चार भवन में यो बोस शेर तपैसे और फोटो ओरे अस्टेडम में भी थप्पे रोज छपैसे भाई आजादी के भजन बजे रेनू झूठे लोग पैसे और आजादी के भजन रागनी ये ग्रोणे भी छपैसे आजादी के भजन रागनी ग्रोणे भी छपैसे और यका बोस की त्यार हुई है कथा बोस की त्यार हुई उस मेरे शंके दर्शन लगे फूल बोस पे हाथ मिला है उतरा जा सके दर्शन लगे फूल बोस पे हाथ मिला दर्शन लगे फूल बोस पे हाथ मिला बहुत खूब जोगिंदर जी। तो तमाम दर्शकों ने रागनी सुनी जिसमें जिक्र किया गया कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर को मिलने गए थे तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया था। तो हमारे हरियाणा के कवियों ने, लेखकों ने उस वक्त को रागनी में पिरोया है और आपने सुनी है रागनी। जोगिंदर जी से भी सवाल ये भी है कि जब भी कोई भी व्यक्ति रागनी गाता है उसके साथ उसके साजिंदे भी होते हैं और तमाम संघर्ष किस तरीके का देखा गया है आप लोगों का, कलाकारों का? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से इनको कोई भी सुविधा नहीं है और इन बेचारों को कहीं भी जो प्रोग्राम में जाना होता है तो हमारे हरियाणा के अंदर ज़्यादातर ये प्रोग्राम रात के होते हैं और सभी गांव से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई साधन नहीं है जिनके हमारे जो कलाकार हैं वो कोई आने जाने के लिए या इनका पेट गुजारे के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हमारे हरियाणा में जो है इतना पैसा भी नहीं है, इन बेचारों का पेट गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा इनके संघर्ष को हमारी गवर्नमेंट भी सुने, मेरी यही उनसे विनती है। अच्छा, रागनी गायन में देखा कि खास तौर पर पहले पुरुष ही रागनी गाते थे, सांग में भी पुरुष ही नजर आते थे, महिलाएं नहीं थी। तो अब के बदलते दौर के बारे में आपका क्या सोचना है? महिलाएं आज गायन भी कर रही हैं, नृत्य भी कर रही हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूं, मैं जैसा भी छोटा मोटा गायक हूं, यदि कोई मेरी माँ, बहन, बेटी और कोई भी किसी तरह की जो लेडीज है, स्त्री है, बहन जी है, मेरे से जो हेल्प हो सकती है मैं तो उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूं और उनको आगे आना चाहिए। और आज ये एक जरूरत है, हमारे समाज में सबको बराबर समझना चाहिए और किसी के हुनर को दबाने का हमें हक नहीं होना चाहिए। यानी आज समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे एक भूख है, काश मेरी बेटी भी कोई कलाकार होती। मुझे ये हमेशा जो है कमी खलेगी। मैं चाहता था मेरी बेटी कोई गायन में या डांस में होती तो मुझे और अच्छा लगता। तो मैं तो ये उत्साहित करता हूं कि हमारी बहन बेटियां आए, हम लोगों से जो हेल्प बन पाएगी हम उसके लिए भी तैयार हैं।
तो आल्हा राग रागनी में सुना गया, मल्हार राग सुना गया, एक रागनी चंदन की मेरी पाटड़ी, ये भी सुनना चाहेंगे जी। एरी चंदन की मेरी पाटड़ी, एरी मेरी सास रानी रेशम की मेरी जूलरी, एरी चंदन की मेरी पाटड़ी, एरी मेरी सास रानी रेशम की मेरी जूलरी, चंदन की मेरी पाटड़ी, मेरी सास रानी रेशम की मेरी जूलरी। तेरी मेरी सास रानी गयारी मुदा मेरा फूलरी, चंदन की मेरी पाटड़ी, तेरी मेरी सास रानी रेशम की मेरी खुशी है मनावे सारी मंगल गावे, खुशी है मनावे सारी मंगल गावे, वते साथे आए खुशी है मनावे सारी मंगल गावे, खुशी मनावे सारी मंगल गावे, आए उसे जाके पड़ी मेरी सास रानी गयारी हजारी तेरी चंदन की पाटड़ी, तेरी मेरी सास रानी रेशम की मेरी मिलाना साधन तू ले खिलाना, पति मिलाना साधन तू ले खिलाना, यत बढ़िया केसी हाथड़ी मेरी सास रानी ब्याज मिलाना मेरी सास रानी रेशम की मेरी ओए लक्ष्मी चंद गावेरी सासू सांग सुनावे, लक्ष्मी चंद गावेरी सासू सांग सुनावे,
जिसका गाँव है जाटड़ी मेरी सासर रानी रयारी गाए मैं चंदन की मेरी पाटड़ी मेरी सासर रानी रेशम की मेरी बहुत खूब जोगिंदर जी। और कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे हरियाणा के तमाम दर्शकों को संदेश दें, कलाकारों को संदेश दें। देखिए, सबसे पहले मैं STV जो हरियाणवी न्यूज चैनल हमें इसका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मौका देते हैं, और मैं चाहता हूं हमारे और भी कलाकारों को मौका मिलता रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सभी कलाकारों से संदेश है कि अच्छा गाएं, हमारी माताएं बहनें उनको भी अपना स्टेज पर लेकर आएं, उनको हमारे गांव में जो पुरानी रीति रिवाज हैं उनको भूल जाएं और अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाएं। इसमें ही देश का भविष्य है, यही हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति के अंदर ही एक बहुत बड़ी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति वेद पुराण इनसे निकली हुई है, राजे महाराजा की कहानियों से जुड़ी हुई है। और सबसे शुद्ध संस्कृति हमारे हरियाणा की है, जिसमें मांस मदिरा पान जो है वो कुछ नहीं चलता है। तो जितने भी कलाकार, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सभी एक दूसरे का साथ दें, हमारी बहन और बेटियों को गाने का मौका दें, उनका हौसला बजाएं, उनके जो माँ बाप हैं वो भी अपनी बहन बेटियों को अच्छा मौका दें। मैं यही अपने शब्द, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, और तमाम साजिंदों का भी हरियाणा न्यूज की तमाम टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।